हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में इग्नू में एमए इन एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो अब एडमिशन के बाद आपके एग्ज़ाम्स हो गए, असाइनमेंट हो गए, ये सब चीज़ें कब होंगी, क्लासेस और इसके अलावा स्टडी मटेरियल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके एक इम्पोर्टेंट डाउट क्लियर करूं दोस्तों। एमए इन एजुकेशन जो है इग्नू के अंदर वो इंग्लिश मीडियम में करवाया जाता है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आप एमए इन एजुकेशन के असाइनमेंट या एग्ज़ाम ये आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो। यानी कि असाइनमेंट अगर आप चाहते हो हिंदी में बनाना तो आप बना सकते हो, एग्ज़ाम भी अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एज़ पर द प्रोस्पेक्टस और एज़ पर योर एडमिशन फॉर्म वो इंग्लिश ही है। और ये बात कि हिंदी मीडियम में बना सकते हो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम गाइड में आप लोगों के बात लिखी हुई है। ये डाउट तो आपका पहली फुर्सत में मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर। देखिए, एमए इन एजुकेशन एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का मतलब होता है साल में एक बार एग्ज़ाम। 2 साल का ये प्रोग्राम है तो 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। आपका एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट होंगे, और उस एग्ज़ाम से कुछ मंथ्स पहले अराउंड सितंबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स की फ़ीस और एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा। 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस है, तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक 5 या 6 सब्जेक्ट आपके होंगे, तो 1000 या 1200 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस आपको सितंबर अक्टूबर के अराउंड अलग से देनी होगी। एग्ज़ाम फॉर्म में आप एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया कोई सा भी चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स की बात हो गई, एनुअली एग्ज़ाम्स होते हैं। इसी तरीके से जो असाइनमेंट होते हैं, अब असाइनमेंट भी इसके एनुअल ही सबमिट होते हैं। लाइक अगर आपने जनवरी सेशन में एनरोल करा है तो आपका असाइनमेंट सितंबर 2024 से सबमिट होना शुरू होगा, जिसके लिए अराउंड 2 महीने इग्नू आपको प्रोवाइड करता है। अक्टूबर या मिड नवंबर तक असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। और असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में ही सबमिट होंगे, और वो डिपेंड करता है कि आपका रीजनल सेंटर गाइडलाइंस क्या पब्लिश कर रहा है, क्या गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है या फिर फिजिकली सबमिट करवा रहा है। तो असाइनमेंट जो है आप लोगों को अपने स्टडी सेंटर में सितंबर अक्टूबर के अकॉर्डिंग सबमिट करने होंगे एज पर द गाइडलाइंस। अब ये एग्जाम्स और असाइनमेंट की बात हो गई, थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ। एमए इन एजुकेशन जो प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स के पास कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे जो भी इस प्रोग्राम में इनरोल कर रहा है, ठीक है। आई थिंक 6 सब्जेक्ट टोटल हैं। अब सेकेंड ईयर में आके इनका कोर्स स्ट्रक्चर ये बोलता है, सेकेंड ईयर में एक तो आपका डिसर्टेशन वर्क होगा 10 क्रेडिट का, इसके अलावा 24 क्रेडिट का एक आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज करना है। टोटल 4 से 5 स्पेशलाइजेशन के ऑफर आपको दिए जाएंगे सेकेंड ईयर में, उनमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज करना है, जिसके 4 से 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहे होंगे। तो ये सारा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करने का जो काम है ये सेकेंड ईयर में होगा। तब तक आपके पास टाइम है कि आप सोच कर रख लीजिए कि सेकेंड ईयर में आने के बाद किस किस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन लेना है एमए इन एजुकेशन में, और डिसर्टेशन वर्क तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ कोर्स स्ट्रक्चर हमने समझाने की कोशिश करी है। अब इसकी हम बात करते हैं क्लासेस की। देखिए, ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो जनवरी सेशन का जो आइडियल टाइम इग्नू के अंदर होता है क्लासेस शुरू होने का, वो जून से जुलाई के मंथ में होता है। इतने टाइम तक आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ कुछ जगह पे जल्दी भी शुरू हो जाए, लेकिन ये आइडियल टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, जून से जुलाई। और इस टाइम तक आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देगा आपका स्टडी सेंटर कि क्लासेस आपकी कब कब लगेंगी, और क्लासेस या तो ऑनलाइन लगेंगी या फिर ऑफलाइन लगेंगी। मोस्ट लाइकली क्लासेस जो है आप लोगों के ऑफलाइन ही लगती हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई जाती हैं, तो वो आपका स्टडी सेंटर आपको नोटिफाई कर देगा जून से जुलाई के बीच। इसके अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है, स्टडी मटेरियल अगर आपने डिजिटल फॉर्म में चूज़ किया है तो आपको बाय पोस्ट जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पर स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा, ये अराउंड अप्रैल के आसपास। और अप्रैल के आसपास भी अगर स्टडी मटेरियल नहीं आता तो पहले तो आप स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक कीजिएगा। उसके बाद अगर स्टेटस भी नहीं दिखाता तो फिर इग्नू के मेन कैंपस हेडक्वार्टर से, जो कि साकेत में है, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी जानकारी है। और इग्नू के अंदर याद रखिएगा, असाइनमेंट और थ्योरी बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, दोनों में अलग अलग पास होना मैंडेटरी है। 40% असाइनमेंट में अलग से लाने पड़ेंगे, थ्योरी पेपर में 40% मार्क्स अलग से
लाने पड़ेंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।